नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सरदार यूसुफ साहब, मलक इब्रार साहब के भाई मलक इफ्तिखार साहब और मलक अब्दुल सबूर साहब और दूसरे हाज़रीन मजलिस और मेरे बहन भाइयों, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मुझे आज ये देखकर खुशी हो रही है कि आज इस गुलशन हबीब में हबीब प्लाजा के सामने वो तकरीब हो रही है जिसके लिए हम काफ़ी अरसा से सोच रहे थे। उसके इब्तदाई तौर पर कंप्यूटर की क्लासेस शुरू की गई, उसके बाद एकेडमी का काम शुरू किया गया। तो वो वक्त भी आज हम अल्लाह के फजल से देख रहे हैं कि एक अल बदर सिस्टम जो एजुकेशन है उसका इफ्तिताह हो रहा है। और हमारे सुबह सरात से मैं तो कहूँगा पूरे मुल्क की नुमाइंदगी मैंने हजरात करते हैं। सरदार यूसुफ साहब आए हैं और इसी तरह हमारे पंजाब से भी हमारे पार्लियामेंटेरियन हजरात आए हैं। असल काम तो तकरीरें करना, काम करना हमारे इन हजरात का काम होता है। हम तो इनके सिर्फ इस्तकबाल के लिए, इनके इंतजामात के लिए और इनके सामने पेश होने के लिए हाजिर हैं। मेरे भाई मजीब साहब ने ये सिस्टम अल्लाह के फजल से शुरू किया है। मेरी पूरी ज़िंदगी पिंडी इस्लामाबाद में गुजरी है। मैंने आला तालीम तक भी इस्लामाबाद में हासिल की है, लेकिन एजुकेशन साइड पे मैं तकरीबन 20 साल से मुंसलिक हूँ। इस्लामाबाद में भी अपना सिस्टम हमने रखा हुआ था और आज इस चाकरा में भी हमारा अपना घर में सिस्टम है, वो पढ़ाई का सिस्टम है। पढ़ाई का सिस्टम हमने कभी छोड़ा नहीं है। मुबारकबाद के मुस्तहिक वो लोग जो अपनी बिल्डिंगों को, जो अपनी जगहों को ये इस मुबारक काम के लिए मुख्तस करते हैं। बड़े बड़े लोग होते हैं, वो गोदामों को देते हैं अपने प्लाजों को, कोई रिहाइश के लिए देता है, कोई सिनेमा घरों के लिए देता है, कोई आर पार के कामों के लिए देता है। लेकिन जो एजुकेशन के लिए दे वो एक अजीम लोग होते हैं जो एजुकेशन के काम के लिए आगे इन जगहों को मुख्तस करते हैं। अल बदर के नाम से जो ये सिस्टम शुरू हो रहा है, अल बदर पहली वो गज़वा थी, वो जंग थी जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार से की थी और जो गिरफ्तार होकर बड़े बड़े फिरौन के कुफार को इस्लाम को नहीं पढ़ा रहे थे, वो आम तालीम दे रहे थे। आम तालीम देने के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि आप 10-10 अफराद को पढ़ा दें, तो अगर पढ़ा देंगे तो इंशाअल्लाह हम आपको छोड़ देंगे। और ये इस्लाम के मिजाज में है। इस्लाम कुरान मजीद जब नाज़िल हुआ, सबसे पहला लफ्ज इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पहला लफ्ज ही इक़रा का लफ्ज है। लेकिन हमारी अक़वाम, हमारे लोग इस चीज से हट गए। मगरब ने हमारी किताबों को तर्जुमे करके आज वो इतने आगे निकल गए हैं और हम जो किताबों को लिखने वाले थे आज बहुत पीछे चले गए। वो ये है कि हमने दीगर कामों को तरजीह दी और कामों में लगे रहे। जिस तरह एक शायर कहता है, आ तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सनाउल अव्वल ताउस व रवावार आखिर। ये मुगलों के बारे में कहा गया है। मुगलों में पहले बहुत बहादुरी थी, बहुत इलाकों को फतह करते थे, हुकूमत बनाते थे, लेकिन आखिर में ताउस और रबाब में आकर उन्होंने तमाम चीज तज दी और इस इलाके को छोड़कर चले गए। और मेरी गुजारिश ये है कि जो लोग इन कामों में आगे आते हैं, जो इन कामों का ख्याल रखते हैं, उनके साथ तावन कीजिए और उनके काम में आगे बढ़ावा कीजिए ताकि वो लोग आपकी नस्लों को पढ़ाएं। वालिदैन के तफेल बच्चे जमीन पर आते हैं, लेकिन उसातिज़ा के तफेल को
پوری کائنات میں پھرتے ہیں۔ متداول علوم کے مطابق پڑھا کر آگے بچوں کو بڑھایا جائے گا۔ میری یہی گزارشات ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا اور نہ ان بڑے بڑے افراد کے درمیان میں حائل ہونا چاہتا ہوں۔ میں خوش ہوں کہ ہمارے سردار صاحب اور ہمارے دیگر لیڈر حضرات ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔